हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हमारा नया चैप्टर हम जो है स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 है आपका उत्तक। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। जिज्ञासा दीदी, हमारी कोशिकाएं शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं? तो ये क्वेरी है ज्ञान की कि जिज्ञासा दीदी, हमारी कोशिकाएं शरीर में किस प्रकार काम करती हैं और क्या पादपों की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह ही कार्य करती हैं? कि क्या जो पौधों की कोशिकाएं हैं और जंतुओं की कोशिकाएं हैं, क्या वो सभी एक ही तरह से कार्य करती हैं? ज्ञान, जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो कि जंतु तथा पादप दोनों ही बहुकोशिक जीव हैं। कि जो जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं वो दोनों कैसे जीव हैं? वो दोनों बहुकोशिक हैं, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। ठीक है, सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में जो है सक्षम नहीं होती, इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि कोशिकाओं का जो है समूह बन जाता है और फिर वो मिलकर कार्य करते हैं। तो एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। ठीक है, तो यानी एक ही प्रकार की संरचना और एक ही प्रकार का कार्य। तो देखिए बेटा, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे तो मैंने ये इस तरह की कोशिकाएं बना दी। ये कोशिकाएं एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो ये एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर मान लीजिए क्या बना रही हैं? उत्तक बना रही हैं। अगर हम अलग प्रकार की कोशिकाएं लेंगे तो ये अलग उत्तक बनाएंगे। मान लीजिए ये ए उत्तक बना रही हैं और ये जो है बी उत्तक बन गया। अब इस बी उत्तक का कार्य अलग होगा, ए उत्तक का कार्य अलग होगा। विभिन्न प्रकार के उत्तक जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। ठीक है, अब एक जो अंग है, जैसे हमारा हृदय जो है यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये अंग जो है ये अलग अलग उत्तकों से मिलकर बना होगा। विभिन्न अंगों के उत्तकों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक अंग में अलग अलग तरह के क्या होंगे? उत्तक, और उत्तक में अलग अलग तरह की कोशिकाएं होंगी जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती हैं। मनुष्य और पादप दोनों में ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। तो जो मनुष्य और पादप हैं दोनों में अलग अलग कार्य करने के लिए क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर और पेड़ पौधों के अंदर समान जो है उत्तक पाए जाते हैं, तो दोनों में अलग अलग प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको अंतर दिया गया है कि जंतु उत्तक और पादप उत्तक दोनों में क्या अंतर है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए जंतु उत्तक दिया गया है। तो जंतु उत्तकों का बेटा अधिकांश भाग जो है कैसा होता है? जीवित होता है, क्योंकि हम गति करते हैं, कार्य करते हैं, तो इसीलिए हमारा जो है उत्तकों का अधिकांश भाग कैसा होगा? वो हमारा जीवित होता है। और हमें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है तथा इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी कैसी होती है? एक समान होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? पादप उत्तक। पादप उत्तक जो है पौधे कैसे रहते हैं? स्थिर रहते हैं, इसलिए इनका अधिकांश उत्तक जो है वो सहारा देने वाले होते हैं। यानी अब पादपों को जो है गति तो करनी नहीं है, इसलिए जो अधिकांश उत्तक हैं वो क्या करते हैं? वो पेड़ पौधों को सहारा देते हैं। यह उत्तक अधिकतर मृत होते हैं। तो ये अधिकतर उत्तक कैसे होते हैं? मृत होते हैं, इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। इसलिए जो पौधों में वृद्धि होती है वो भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है क्योंकि इन्हें गति नहीं करनी पड़ती। पौधों में कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। तो पौधों में कुछ उत्तक जो है ऐसे भी हैं जो जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। कुछ उत्तक तो ऐसे होते हैं कि जो अपनी विभाजन क्षमता कुछ समय बाद खो देते हैं। ठीक है, और वो मृत हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो है, जैसे जहाँ से नई नई कलियाँ निकलती हैं, नई नई पत्तियाँ निकलती हैं, तो वो क्या है? वो जो है उनके अंदर विभाजन क्षमता बनी रहती है। पादप उत्तकों को विभजो उत्तक कहा तथा स्थायी उत्तक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दो प्रकार के उत्तक होंगे पादप में। एक होंगे विभजो उत्तक जिनके अंदर विभाजन क्षमता होती है, दूसरे होंगे स्थायी उत्तक जिनके अंदर विभाजन क्षमता नहीं होगी। तो हम इनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर विभजो उत्तक। तो देखिए विभजो उत्तक क्या होते हैं? पौधों की वृद्धि जो है कुछ निश्चित भागों से ही होती है।
तो आप सब बच्चों को पता है कि पौधों में जो है वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है, हर एक भाग में वृद्धि नहीं होती। ऐसा विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण होता है। इस प्रकार के उत्तकों को विभजो उत्तक कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे उत्तक जो है क्या कहलाएंगे? विभजो उत्तक। ये 3 प्रकार के होंगे। तो ये देखिए, ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहला क्या है? शिरस्थ विभजो उत्तक। शिरस्थ का मतलब क्या है? शिरस्थ का मतलब है जो बिल्कुल एंड में प्रेजेंट है, टॉप में प्रेजेंट है, सिरे पे प्रेजेंट है। किसके? जड़ के। ठीक है, जो तने हैं, जो तने नहीं, जो टहनियां हैं, जहां से नई नई पत्तियां निकलती हैं, उनके शीर्ष पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो यह पौधों की जड़ तथा तनों की वृद्धि वाले जो भाग हैं उनमें विद्यमान होता है। और यह पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है? पादपों की लंबाई में। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये शिरस्थ जो है विभजो उत्तक है। नेक्स्ट देखिए, अंतविष्ट विभजो उत्तक। तो यह पत्तियों के आधार या टहनी के पार्वे जो इंटरनोड होते हैं उनमें दोनों ओर उपस्थित होते हैं। तो ये देखिए, ये विभजो उत्तक है। ठीक है, तो ये पत्तियों का, जहाँ से पत्तियां निकल रही होती हैं प्लांट से, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो इंटरनोड्स होते हैं, टहनी के पार्व होते हैं, तो वहाँ पर जहाँ से नई नई शाखाएं निकलती हैं वहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पार्श्व विभजो उत्तक। पार्श्व का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी जो साइड्स में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अब जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो क्या कर रहे हैं? वो तने की मोटाई जो है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, तने की परिधि अथवा मूल में वृद्धि पार्श्व विभजो उत्तक के कारण होती है। यानी जो उसकी मोटाई बढ़ती है वो किसके कारण बढ़ रही है? पार्श्व विभजो उत्तक के कारण। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर विभजो उत्तक के गुण दिए गए हैं बेटा। विभजो उत्तक के गुण जो है वो क्या क्या होंगे? इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। तो लगातार ये उत्तक जो है विभाजित होते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति होती है और स्पष्ट केंद्रक होता है, लेकिन इनमें रसधानियां नहीं होती। तो ये विभजो उत्तक के गुण हैं जो आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया गया है। ठीक है, तो इनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होंगी, इसीलिए तो इसका नाम विभजो उत्तक है। इनके पास अधिक कोशिका द्रव्य होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है और स्पष्ट केंद्रक होता है, लेकिन रसधानियां नहीं होती। आपने कोशिका वाले अध्याय में पढ़ा है कि रसधानियां क्या होती हैं और उनका क्या कार्य है। अब देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, जिनके आंसर जो है हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तक क्या है? तो आंसर क्या रहेगा? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। यानी जो कोशिकाएं हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? वो उत्तक बनाती हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, पादप और जंतु उत्तकों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो पादप उत्तक कौन से हैं? अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं। जो पादप उत्तक होते हैं, ठीक है, वो पेड़ को सहारा देते हैं। यह उत्तक जो है अधिकतर मृत होते हैं, इसलिए पौधों में वृद्धि कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। अब हम जंतु उत्तक के जो है देखेंगे। जंतु उत्तक, इनका अधिकांश भाग जो है कैसा होता है? जीवित होता है। इन सबको हम समझ चुके हैं बेटा। और जंतु उत्तकों को ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है। जंतु जो है वो काम करते हैं, इसलिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, विभजो उत्तक उत्तकों के प्रकार तथा पौधे में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो विभजो उत्तक जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? शीर्षस्थ विभजो उत्तक, तो इसके बारे में आपको लिखना भी है। यह पौधों की जड़ एवं तनों की वृद्धि के भाग वाले जो है तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं। यानी जहाँ पर वृद्धि होती है शीर्ष भाग में, वहाँ पर ये उपस्थित होते हैं और यह पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंतर्विष्ट विभजो उत्तक, यह पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है पार्श्व विभजो उत्तक, तो तने की जो परिधि है या मूल में वृद्धि, मूल क्या होता है? जड़ में वृद्धि करते हैं। पार्श्व विभजो उत्तक के कारण ही तने की परिधि या मूल में वृद्धि होती है। अब आपको इसमें चित्र भी बनाना है। सो ये वाला चित्र जो है आप इसमें बनाएंगे, क्योंकि चित्र भी दिखाया आपको बनाना है, दिया गया है। तो इसमें यहाँ पे ये क्या है? शीर्ष विभजो उत्तक, और जो पर्व हैं उनमें होते हैं अंतर्विष्ट विभजो उत्तक, और जो तने की परिधि मोटाई को बढ़ाते हैं वो हैं पार्श्व विभजो उत्तक। तो ये वाला चित्र आप इसमें बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 4, विभजो उत्तक उत्तकों के कोई 2 गुण बताइए। तो विभजो उत्तक जो उत्तक है उनके 2 गुण आपको बताने हैं।
फर्स्ट है, इन ऊतकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। दूसरा, इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। तो ये जो है विभज्य ऊतक के 2 गुण हो जाएंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बच्चों ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।